नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में। दोस्तों अभी हम 13 अध्याय तक कंप्लीट कर चुके थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज थी। अब हम 14 अध्याय करने जा रहे हैं। उसका सबसे पहले हम रिकॉर्ड देखते हैं कि कैसा पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं पिछली बार कैसा देखा गया था। तो पिछली बार इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आया था और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। अभी की बात की जाए तो अभी टोटल 4 नंबर का आना है। कितने का आ रहा है? 4 नंबर का। तो चलिए बिना देर किए हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसके स्क्रीनशॉट। अच्छा, आप जो क्वेश्चन जो मैं बताऊं उसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। ओके, चलिए। और दूसरी बात, इसमें ओटी 1 नंबर की पूछी जानी है तो आप देख लेना, पढ़ लेना एक बार। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, ठीक है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कुछ एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस तरीके से हैं। जैसे 3 ऐसे राज्य नंबर नाम बताइए, राज्य के नाम बताइए जिन्हें बड़े राज्यों को काट कर बनाया गया है। जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बनाया गया है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, झारखंड बिहार से। कुछ मतलब जो यानी कि कुछ राज्यों से अलग होकर जो नए राज्य बने थे। एक क्वेश्चन और आता है, भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने संघीय क्षेत्र हैं? तो पता है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 में भी पूछा गया है, 3 नंबर में पूछा गया है। भारत वास्तविक विकेंद्रीकरण की दशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, लिखिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर दे रखा है। दूसरा है, संघीय शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार गठित होती हैं? तो ये इस तरीके से आपका आंसर दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा जो इस बार पूछा जा सकता है। एक तो ये है, संघीय शासन व्यवस्था क्या है, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है कि मतलब ऐसा देश जहाँ पूरे देश पर एक संघ सरकार सरकार चलाए, केंद्र सरकार का सरकार चलाए और बाकी राज्यों में राज्य सरकारें काम करें। ओके। दूसरा होता है केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीआईपी क्वेश्चन है। तो इसमें 3 अनुसूचियां दे रखी हैं, इसको तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये लगभग लगभग आएगा, 90% चांस है यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 23 में आया था, इस बार भी रिपीट हो सकता है। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। 3 विशेषताएं बताना है आपको, कोई भी 3 आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप रोक के, वीडियो रोक के लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख सकते हो। चलिए, और इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशा है? भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर एक लेख लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये आपका आंसर दे रखा है, आप इसको कर सकते हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अध्याय आता है हमारा 15, और इसमें इसका नाम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। अगर इसका देखा जाए तो अभी 2 नंबर का पूछा जाना है इसमें से, और पिछली बार भी 2 नंबर की ओटी आई थी, यानी कि एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे। चलिए इसको देखते हैं और ओटी देखते हैं इसके, ठीक है। तो एक तो ये है, इसको आप देखते जाइए। तो जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है आप देख सकते हो, उसमें मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि समय नहीं रहता है इतना कि हर क्वेश्चन पढ़ के बताया जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर आप वीडियो रोक रोक कर पढ़ के आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक एक नंबर के, क्योंकि इसमें एक एक नंबर के पूछा जाना है लगभग लगभग, तो मैं आपको इस तरीके से बताते जा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। चलिए, और ये आपको सभी के आंसर दे रखे हैं, तो आप इनके आंसर देख सकते हैं, ठीक है। और इधर आपके खालिस्तान है, तो आप खालिस्तान का स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। जे इनके आंसर भी दे रखे हैं, जे आपके सत हैं, ठीक है। और जे इसकी जोड़ी है, जोड़ी इसकी इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लेना, जे मोस्ट है, ठीक है। और जे आपका आता है एक वाक्य में होता है, जे आंसर दे रखे हैं। फिर अपन क्वेश्चन करते हैं इसके जो 2 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, क्योंकि अगर आपसे मतलब ओटी नहीं पूछी जाती है, क्योंकि इसमें अब इस बार क्लियर नहीं है कि इसमें से ओटी आएगी तो ओटी आएगी नहीं। अब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ओटी भी पूछी जा सकती है। तो आपको जैसे जो क्वेश्चन है, नारीवाद का क्या अर्थ है, इस ऐसा। और एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, सांप्रदायिकता क्या है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। जे वाला आंसर दे रखा है इसका, धर्मनिरपेक्षता शासन का महत्व बताइए, तो जे रखा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, ये वाला है नारीवाद आंदोलन, नारीवादी आंदोलन क्या है, तो इसको भी आप कर सकते हो। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके बस, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, 2 नंबर का पूछा जाना है। अगला अध्याय देखते हैं। अगला अध्याय है आपका राजनीतिक दल। ये इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर में पूछा भी जाना है, देख लीजिए अभी 4 नंबर में आना है। और पिछली बार सिर्फ 1 नंबर की ओटी आई थी, तो इस बार 4 नंबर का आना है इसमें से टोटल।
तो इस बार हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और एक देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट इसको लिख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो ये इसके आंसर कुछ दे रखे हैं, आप देख लीजिए, ठीक है, ये हैं। और इनका सभी का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये तो आपकी ओटी हो गई पूरी, देख लीजिए, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इनके आंसर भी आपको, और आपके पास परीक्षा दिन है तो आप उसमें से याद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये परीक्षा दिन में से ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इसके सभी के आंसर दे रखे हैं। ये आते हैं खालिस्तान आपके, ठीक है। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ये सतसत हैं, और ये इसकी जोड़ी जोड़ी इसकी मोस्ट है, ये इसकी मोस्ट है। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना, इनको अच्छे से कर लेना। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसकी स्थापना 1850 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी इसकी 84 में हुई थी। ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो जे वाली है, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। इस तरीके से इस बार भी है, इधर है, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ है, ओके ओके। अब चलिए इधर देखते हैं, जे वाली जे आंसर दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें से जो क्वेश्चन हैं जो इस बार पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं, ठीक है। और दल बदल क्या है, इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। शपथ पत्र क्या होता है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, और साझा सरकार किसे कहते हैं, यानी कि गठबंधन की सरकार भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। आम चुनाव क्या होता है, जो प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं उनको आम चुनाव कहते हैं, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन है, क्योंकि 4 नंबर का पूछा जाना है तो 3 नंबर का भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, 2 नंबर का भी, ठीक है, और 4 नंबर का भी। तो हम इसको अच्छे से देख लेंगे। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, या राजनीतिक दल से क्या आशा है, जी इसका क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, ठीक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है इस बार, ये क्वेश्चन आपका इसमें से आएगा, 90% चांस है ये वाले क्वेश्चन के, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना आप, ओके। और एक अध्याय है, एक नेक्स्ट अध्याय आपका लोकतंत्र के परिणाम। तो देख लीजिए, इसमें से 3 नंबर में आना है अभी, और पिछली बार की बात करें तो 2 नंबर में पूछा गया था, यानी कि 2 नंबर की ओटी आई थी, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन। तो देख लीजिए, ये इसके एक एक नंबर के आप देख सकते हो, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप इनका, तो बेहतर रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, ये दे रखें, जे इनके आंसर दे रखे हैं, ठीक है। जिसके खालिस्तान है, ओके, खालिस्तान के भी आंसर दे रखे हैं आपके पास। और फिर इधर आते हैं, और देख लीजिए, जे वाले हैं, एक पिछली बार इसमें से जे वाला पूछा गया था, ठीक है। ये सतसत है, ये जोड़ी है, जोड़ी अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये एक वाक्य में उत्तर है, ये दे रखे हैं, ओके। क्वेश्चन आते हैं जो इसके इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तानाशाही का क्या आशा है, तानाशाही का क्या आशा है, ठीक है। और ये एक और है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका संक्षेप में लिखिए। तो ये आपके 3 4 वो दे रखे हैं, इसको कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बताया गया है। तो ये इसके देख लीजिए, कुछ 3 विशेषताएं दे रखी हैं, इसलिए इसको बेहतर बताया गया है, देख लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का, आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार का अत्यधिक समर्थन है, कथन की पुष्टि कीजिए। ये इसका आंसर दे रखा है, देख लीजिए, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। चलिए, इसका एक क्वेश्चन और है जो भी इंपॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक देश और गैर लोकतांत्रिक देश में अंतर लिखिए। तो इसके ये 3 अंतर लिख सकते हो आप, 4 अंतर, इसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 अंतर पर्याप्त हैं, ओके। चलिए, बस ये इतने यहाँ तक हमारे, यानी कि 17 अध्याय तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट 18 अध्याय, यानी कि नेक्स्ट जितने भी अध्याय बचे हैं वो हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक अगर आपने सुन लिया है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।